Hello students, welcome to my YouTube channel Math Solution. Today we will start chapter 3rd of class 11th which is trigonometric functions. Trigonometric ratios हमने पढ़े हैं क्लास 10th में. जो हमारे 6 trigonometric ratios होते थे वो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, sec थीटा. यही 6 trigonometric ratios हमने क्लास 10th में पढ़े हैं. और क्या पढ़ा है हमने अभी तक जो क्लास 10th में पढ़ा है? एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज इनके रिगार्डिंग. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यूज पढ़ी है ना हमने. कैसे? जैसे साइन 0 पढ़ा है कि वैल्यू क्या होती है. ठीक है, और मान लो कॉस 30 पढ़ा है, और मान लीजिए कॉसेक 45 डिग्री पढ़ा है. तो ऐसे ही हमने 90 डिग्री तक के एंगल पढ़े हैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिगार्डिंग. क्लास 11th में क्या नया पढ़ेंगे? क्लास 11th में एंगल्स ग्रेटर होंगे 90 डिग्री से, उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? tan 180 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉसेक मान लीजिए 360 डिग्री. तो ऐसे ही और सारी वैल्यूज़ इनके रिगार्डिंग हम क्लास 11th में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स बात चल रही है एंगल्स की. ठीक है, तो पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि एंगल्स होते क्या हैं. ठीक है, एंगल्स की एक छोटी सी डेफिनेशन हम क्विकली देख लेते हैं. क्या होता है एंगल? एंगल्स, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है कोण. मान लीजिए मैंने कोई रे ड्रॉ करी है, इसको नाम दे दिया मैंने OA. ठीक है, ये रे है, इस रे का इनिशियल पॉइंट O है एंड फाइनल पॉइंट A है. ये रे अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है. रोटेट मतलब मान लीजिए ये रे ऐसे थी यहाँ पर OA, इसने इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट किया. किधर? किसी भी डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकती है, कहीं पर भी जाके एंड हो सकती है. तो मान लीजिए यहाँ पर रे है, इसने इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट किया, मान लीजिए इतना रोटेट किया, और ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई OB. दोनों रे अलग अलग नहीं है, ये OA रे थी, उसकी फाइनल पोजीशन OB, इतना रोटेट करने के बाद इसकी फाइनल पोजीशन OB आ गई. तो ये मेजर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किया इसने. ठीक है, ये मेजर ऑफ रोटेशन मान लीजिए 0 किया, 30 किया, 45 किया, 60 डिग्री किया, कितना रोटेट किया. तो इसी ही मेजर ऑफ रोटेशन को बोला जाता है एंगल. तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. कोण क्या है? कोण एक रे की अपनी इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, जो भी उसकी माप जो है, उसकी जो मेजर है, वही क्या है? एंगल है. ठीक है, मान लीजिए ये कोई रे है, ठीक है, इसने इतना रोटेट किया, ठीक है, 30 डिग्री. तो 30 डिग्री इसने रोटेट किया ना, तो यही तो मेजर ऑफ रोटेशन क्या है? इसका एंगल है ना. हम बोलते हैं 30 डिग्री का एंगल बनाया है. 30 डिग्री का एंगल कैसे बना? वो कोई रे थी, उसने इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट 30 डिग्री मेजर ऑफ रोटेशन किया है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है 30 डिग्री का एंगल बनाया है. ठीक, आगे बात करते हैं. देखो ये रे थी, OA रे थी, इसने अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट इस डायरेक्शन में रोटेट किया, और एक रे में और यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, इस रे ने अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट इस डायरेक्शन में रोटेट किया. दोनों में फर्क दिख रहा है? देखो ये रे थी, इसने अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है. एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ये तो पता होगा ना. एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक. तो इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और इसने जनरेट कर लिया यहाँ पर एंगल. ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, जो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर बनता है, ये कहलाएगा आपका
पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ओके। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर कोई एंगल बनता है, ये रे थी, इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और एंगल जनरेट किया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा, निगेटिव एंगल, एंगल, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं एंगल बनाती हूँ, ये बनाया मैंने इस डायरेक्शन में 60 डिग्री का मान लीजिए इसको, ठीक है। तो देखो ये इसने किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, ये रे थी ना, इस रे ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और इसने कितने का एंगल बनाया, 60 डिग्री। तो ये आपका पॉजिटिव 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, ये रे थी, इसने इस डायरेक्शन में रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ पर एंगल बनाया है, तो ये जो एंगल बनेगा ना आपका, ये क्या बनेगा, -60 डिग्री का, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जो एंगल बन रहा है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल की, कि एंगल को मेजर किस यूनिट में किया जाता है। अब तक जो हमने यूनिट्स पढ़ी हैं, क्या पढ़ी है कि एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, पढ़ा है ना हमने, अभी जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। डिग्री यूनिट तो आप जानते ही हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री यूनिट तो इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक नई यूनिट हम क्लास 11th इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है रेडियन यूनिट, एंगल्स को मेज़र करने की रेडियन यूनिट, ठीक है। ये आप नया पढ़ेंगे इस क्लास 11th में। इसके बारे में बात करते हैं कि रेडियन होता क्या है, ठीक है। 1 रेडियन बताती हूँ मैं आपको, 1 रेडियन क्या होता है। सपोज मैंने कोई सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। ये जो सर्कल है ना, ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। यूनिट रेडियस मीन्स जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है, तो इसकी रेडियस मैंने ले ली 1 यूनिट, ठीक। 1 यूनिट का रेडियस है, 1 रेडियस का मतलब 1 यूनिट के रेडियस का ये क्या है, सर्कल है, तो इसको बोला जाता है यूनी सर्कल, ठीक। इस यूनी सर्कल में मैंने एक आर्क ली, मान लीजिए मैंने ये आर्क ली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये भी मैंने कितने की ले ली, 1 यूनिट की, ठीक। ये क्या होगी, ये तो रेडियस ही होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। 1 यूनिट के रेडियस में 1 यूनिट के आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल हमेशा क्या होता है, 1 रेडियन होता है। दोबारा समझिए, 1 यूनिट के रेडियस के सर्कल में, देखो रेडियस कितनी है इसकी, 1 यूनिट है, आर्क भी कितनी ली मैंने, 1 यूनिट ली, तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा ना, सबटेंडेड होगा एंगल, वो भी कितने का होगा, 1 रेडियन का, ठीक है। स्टूडेंट्स रेडियन को डिनोट करा जाता है सी से, इससे अगर मुझे 1 रेडियन को डिनोट करना है तो 1 के ऊपर मैं सी का साइन बनाऊंगी। जैसे डिग्री को डिनोट किया जाता है ना डॉट से या हल्का सा 0 से बना के, तो ऐसे रेडियन को डिनोट किया जाता है सी से। तो मैं आपको 1 रेडियन बता रही थी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 1 यूनिट इन अ यूनी सर्कल एट द सेंटर, सेंटर पर बनाया गया एंगल किसके द्वारा, 1 यूनिट के आर्क के द्वारा, किसमें, यूनिट रेडियस के सर्कल में, ठीक है। मतलब रेडियस भी 1 यूनिट होगी, आर्क भी 1 यूनिट होगी, तो एंगल जो सबटेंडेड होगा सेंटर पर वो क्या होगा, 1 रेडियन का होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। मान लीजिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इस बार क्या करा मैंने, रेडियस तो मैंने 1 ही ली, ठीक है, जैसे पहले ली थी। आर्क मैंने इस बार 1 यूनिट ना लेके 2 यूनिट ले लेती है, तो मान लीजिए यहाँ तक आया, तो ये मैंने आर्क ले ली इसकी 2 यूनिट, ठीक है, यहाँ तक बनेगा। तो इस बार जो सेंटर पर एंगल बनेगा कितना बनेगा, 2 रेडियन का, ठीक है।
वन यूनिट की आर्क थी तो सेंटर पर एंगल बना 1 रेडियन। 2 यूनिट की आर्क थी तो सेंटर पर एंगल बनेगा 2 रेडियन का। आगे बात करते हैं। यहां से ना एक फॉर्मूला जनरेट होगा आपका, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। यही सेंटर लिया, रेडियस उतनी ली मैंने 1 यूनिट। इस बार लेंथ ऑफ आर्क मैंने पहले 1 ली, 2 ली, अब की बार मान लो मैं ले लेती हूँ 5 ले लेती हूँ मैं, ठीक है, या 3 ले लेती हूँ। तो ये मैंने 3 ले ली। तो इस बार जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 3 रेडियन का, ठीक है। तो देखो इन तीनों फिगर से एक फॉर्मूला जनरेट होगा। कैसे? देखो फर्स्ट फिगर के लिए बात करते हैं हम। फर्स्ट फिगर में जो एंगल है, एंगल इन रेडियन, गाइस उसको डिनोट किया जाता है थीटा से। जो आपका एंगल होता है रेडियन में उसको डिनोट किया जाता है थीटा से। तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं कि 1 रेडियन कैसे आई। देखो आर्क कितनी थी? 1 लेंथ की आर्क थी, और यू रेडियस कितनी थी? 1 लेंथ की। तो आपका जो एंगल आया वो कितना आया था? 1 रेडियन। सेकेंड फिगर की बात करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी? 2। रेडियस कितनी थी? 1। तो एंगल कितना आया? 2 रेडियन। थर्ड फिगर की बात करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी? 3। रेडियस कितनी थी? 1। तो एंगल कितना आया? 3 रेडियन, ठीक है। इन तीनों फिगर से आपको कुछ पता चल रहा है क्या? यहाँ पर ऊपर क्या था? लेंथ ऑफ आर्क, नीचे क्या था? रेडियस। यहाँ पर भी ऊपर क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, नीचे क्या है? रेडियस। यहाँ पर भी क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, नीचे क्या है? रेडियस। यानी कि जो आपका थीटा होता है ना वो किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के। अब आप सोच रहे होंगे यही क्यों, आर अपॉन एल क्यों नहीं? तो करके देख लो। अगर यहाँ पर आप आर अपॉन एल करते हो, मतलब रेडियस को ऊपर रखते हो, तो रेडियस कितनी है? 1, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 1। यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 1 रेडियन। यहाँ पर रेडियस कितनी है? 1। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 2। तो यहाँ तो 1/2 आ रहा है ना, लेकिन मेरा एंगल कितना बन रहा है? 2 रेडियन का, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो आपकी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा कि एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इस फॉर्मूले में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो आपका ये थीटा होगा ना, ये हमेशा जो एंगल बनाएगा वो रेडियन में बनेगा, नॉट इन डिग्री। डिग्री में वो एंगल नहीं होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको एंगल दिया हुआ है डिग्री में, और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट एंगल इन रेडियन। सबसे पहले आपको उस डिग्री वाले एंगल को रेडियन में चेंज करना है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेना कि थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर के होता है। एंगल इन रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशन होता है? देखो मान लीजिए सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर, ये इसकी रेडियस है। सर्कल के सेंटर पर बनाया गया कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। हम सब जानते हैं 360 डिग्री का होता है। अब यही सेंटर पर बनाया गया एंगल हम निकालते हैं रेडियन में, कितने का होता है? देखो ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, मान लीजिए रेडियस मैंने आर ली है, ठीक है। और देखो इन फॉर्मूले में जो हमने ऊपर लिया था ना, उसमें क्या था? हमारे पास रेडियस भी थी और लेंथ ऑफ आर्क भी थी, ठीक है। अब देखो रेडियस तो मेरे पास ये है, मुझे एंगल निकालना है कंप्लीट, सर्कल के सेंटर पर बनाया गया कंप्लीट एंगल मेरे को निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसका यूज करके हम क्या निकालते हैं? एंगल निकालते हैं रेडियन में। उसके लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ती है? लेंथ ऑफ आर्क की और रेडियस की, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पर जो एंगल निकालेंगे
रेडियन में निकालेंगे। कैसे, देखो रेडियस तो है मेरे पास, क्या नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो यहां से देखो ध्यान से, जब लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट थी तब मेरा सेंटर पर एंगल कितना जनरेट हुआ था, 1 रेडियन का। जब लेंथ ऑफ आर्क 2 यूनिट थी तो मेरा सेंटर पर एंगल जनरेट हुआ था 2 रेडियन का। तो देखो स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर एंगल चाहिए कंप्लीट एंगल, ठीक है। अगर मुझे कंप्लीट एंगल चाहिए तो लेंथ ऑफ आर्क भी तो मुझे कंप्लीट लेनी पड़ेगी ना, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क कंप्लीट क्या होगी, देखो यहाँ से स्टार्ट करके मुझे लेंथ ऑफ आर्क ये पूरी चाहिए। तो देखा जाए तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये इसकी क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ठीक है। और सर्कल की सरकमफ्रेंस होती क्या है, यस, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है आपकी 2 पाई आर। तो यही जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है यही तो मेरा यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क का काम कर रही है ना। क्योंकि अगर मैं कंप्लीट लेंथ ऑफ आर्क लूंगी तभी तो मेरा कंप्लीट एंगल बनेगा। यहाँ पर क्या था, इतनी लेंथ ऑफ आर्क ली थी 1 यूनिट की, तब एंगल कितना बन रहा था, 1। जितनी लेंथ ऑफ आर्क को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल भी बढ़ता जाता है, 3 का था तो 3 का बना। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कंप्लीट एंगल चाहिए ना। तो कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क भी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, कंप्लीट लेनी पड़ेगी, ठीक। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गई, 2 पाई आर, रेडियस कितनी है, आर। तो जो सेंटर पर कंप्लीट एंगल बनेगा थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू, एल क्या है मेरी, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर, रेडियस क्या है आर, आर से आर कैंसिल, तो एंगल कितना आ गया, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो यानी कि जो सेंटर पर जो एंगल बना मेरा कितना बना, 2 पाई रेडियन का, ठीक है। तो इनसे मेरे क्या रिलेशन निकला, देखो सेंटर, सर्कल के सेंटर पर बनाया गया एंगल डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री, एंड रेडियन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आया 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2, यानी कितना, 180 डिग्री। तो यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री के, ओके। यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। दैट्स द फॉर्मूला, दैट्स द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है, कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के। अभी हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया था पीछे कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू किसके होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई के। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकालते हैं, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। यहाँ से लिख सकते हैं इसको 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। या ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे तो ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई के होता है, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन के होता है। इससे हम कुछ फॉर्मूले इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं। आपने एंगल पढ़े हैं कौन कौन से, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनको कन्वर्ट करते हैं किस में, रेडियन में, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। देखो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन के, तो 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर के है, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1000 मीटर, यही तो करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन के है, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके होगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन के। कैंसिल आउट कर दो, 3 6 18, तो कितना आ गया, पाई अपॉन 6 रेडियन। एक और बात बताऊंगी कि जो आप रेडियन को ये सी से डिनोट करते हो ना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस सी को नेग्लेक्ट कर रखा है, सिंपल ऐसे भी लिख रखा है, पाई अपॉन 6। तो आप चाहे ये लिख लो, चाहे इसको भी आप पाई अपॉन 6 रेडियन ही पढ़ोगे। तो अगर आप ये सी नहीं भी लगाते हो तो भी आपका ये रेडियन में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू पाई अपॉन 180 से,
कैंसिल आउट करो इसको, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 एंड 5 4 ज़ा 20, कितना आ गया पाई अपॉन 4 रेडियन। 60 डिग्री को कन्वर्ट करो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, तो कितना आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन। 90 डिग्री को कन्वर्ट करो तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, तो कितना आ गया पाई अपॉन 2 रेडियन। आपको पता चल रहा है ना कि मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन है, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 इंटू पाई अपॉन 180, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 इंटू पाई अपॉन 180, कैंसिल आउट कर दो, एंगल्स आपके रेडियन में आ जाएंगे। 90 डिग्री को कन्वर्ट किया है, मान लो मुझे 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया आपका 2 पाई बाई 3 रेडियन। आप कर लीजिए चेंज 180 डिग्री को, 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180 रेडियन से, तो ये क्या हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, कितना हो जाएगा पाई रेडियन। और कर लीजिए 270 डिग्री को चेंज कर दो, तो 270 की मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया आपका 3 पाई बाय 2 रेडियन। और चेंज कर लो 360 डिग्री को, क्योंकि ये ना वैल्यूज़ आपकी बहुत बार यूज़ होती हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि इनको डिग्री में बोलते क्या हैं। तो 360 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 ज़ा 36, तो ये हो गया आपका 2 पाई रेडियन। तो इस तरीके से आप किसी भी डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। उल्टा करना हो, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, कोई भी वैल्यू यहाँ से पिकअप कर लो, 3 पाई बाई 2 कर लो, मान लीजिए 3 पाई बाई 2 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो इतना रेडियन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई के, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 290 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। आ गया ना, 3 पाई बाई 2 आया, कितना कहाँ से था, 270 डिग्री से आया था, और हमने 3 पाई बाई 2 रीडिंग को चेंज कर दिया 270 डिग्री में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं अभी एक्सरसाइज में कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। मतलब इतना ध्यान रखना कि अगर डिग्री में फंक्शन दिया है और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो उस फंक्शन को, और रेडियन में फंक्शन दिया है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री अपॉन पाई से। बस ये दोनों फॉर्मूले में से अगर कोई एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान में है ना, जरूरी नहीं कि दोनों फॉर्मूले रटो इनको बैठ के, कोई एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान में है तो आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूले भी मान लो ध्यान में नहीं रहते हैं, ये तो ध्यान में है ना आपको, ये ध्यान में है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मान लो एग्जाम में आपको नहीं ध्यान आ रहा कि भाई 180 ऊपर था या पाई नीचे था, क्या ऊपर नीचे था, नहीं ध्यान आ रहा, इतना ध्यान है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री के होता है, तो यहाँ से पाई रेडियन कितने होगा 180 डिग्री, यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो कोई भी मैथ्स में ना कोई भी चीज़ रटो मत, ठीक है, समझ के करोगे तो फायदे में रहोगे, रटोगे तो भाई नुकसान तो आपका है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना कि रटना मत, समझ समझ के करो कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। ये अगर नहीं भी याद रहता है, ये याद रखो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी इंट्रो पढ़ा है 3.1 एक्सरसाइज का, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम ये क्वेश्चंस करेंगे कि हाउ टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री एंड हाउ टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। थैंक यू सो मच।